देखिए, निजी जमीन पे अगर किसी का कब्जा है और कब्जा करके वो मकान भी बना लिया है, मान लेते हैं मकान तैयार कर लिया, एक है कि मकान जो है वो बनाने जा रहा है ना, आपका कब्जा है और जो है वो कब्जा करके जो है वो मकान बनाने जा रहा है, एक है बना लिया है, तो आप कैसे उसको रोक सकते हैं, कैसे रोक लगा सकते हैं, इसका क्या प्रक्रिया है। मान लेते हैं आप कोई संपत्ति किसी को विश्वास पे देते हैं और विश्वास पे देने के बाद वो संपत्ति को क्या करता है, अपना कब्जा में ले लेता है और उस पे जो है या तो वो किसी को बेच देता है या उस पे घर बना लेता है, बहुत तरह की बातें हैं। लेकिन आज जो अभी यहाँ पे अगर लेटेस्ट देखें तो ये जो बुलडोजर का प्रचलन देख रहे हैं कि उसमें अतिक्रमण को जो है हटाया जा रहा है। देखें, कोई भी कब्जा किसी का भी कब्जा है, सरकारी जमीन पे कब्जा हो या किसी के निजी जमीन पे कब्जा हो, कहीं ना कहीं जो है अगर कब्जा है तो कब्जा हटाना बिल्कुल सही है। और लेकिन उसको पहले अगर मान लेते हैं कोई सरकारी जमीन है तो सरकार का अपना अधिकार है, सरकार को अपना पावर है कि उसका प्रयोग करके, लेकिन उसमें भी नियम है, उसको फॉलो तो करना ही होगा कि जो कब्जा हम खाली करने जा रहे हैं उसको पहले वो नोटिस दे दें कि आपका ये गलत तरीके से बना हुआ है, आपको ये हटा लेना चाहिए, अन्यथा नहीं तो जिस दिन उनका एक तरह से प्लानिंग होगा उस हिसाब से वो जो है उसको तोड़कर हटा दिया जाएगा। ये सरकार का अपना सरकारी जमीन का अतिक्रमण हटाने का एक प्रक्रिया है और इस तरह से सरकार के द्वारा जो है सरकारी जमीन पे किसी प्रकार का अगर कब्जा होता है तो उस पे अतिक्रमण जो है हटाया जाता है। जो भी सरकार के अधिकारी होते हैं उनको ऐसा एक दिया जाता है कि सरकारी जमीन को कोई अगर मान लेते हैं, है ना, बिना कोई प्रक्रिया के उसको कब्जा करके रखे हुए है, अतिक्रमण किए हुए है, उस पे घर भी बना हुआ है, लेकिन अब सरकार को उसकी जरूरत है, जो भी जरूरत हो, क्यों ना सड़क बनाने में ही जो है जरूरत हो, तो आपका मकान भी तोड़ दिया जाएगा और उस मकान का मुआवजा भी आपको नहीं दिया जाएगा। हो सकता है, देखें, उस समय ये डिपेंड करता है कि आपका सिचुएशन क्या है। ऐसा नहीं है कि उस मामले में कभी मुआवजा नहीं दिया गया, सिचुएशन के आधार पे देखा जाता है कि अगर उनके पास इसके अलावा कोई संपत्ति नहीं है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपको जमीन का मुआवजा मिलेगा, आपको उसमें कुछ रिलीफ जो है दिया जा सकता है ताकि आपको दूसरा जगह कुछ भी उसके लिए जो है घर बनाने के लिए भूमि उपलब्ध कराया जा सकता है कि अगर उसके अलावा किसी प्रकार का संपत्ति आपके पास नहीं है तो। लेकिन आज आप जो प्रचलन देख रहे हैं कि किसी का भी मान लेते हैं अगर कोई निजी मकान भी है और उसको यहाँ पे तोड़ने का भी पावर है, ऐसा नहीं सरकार के पास पावर नहीं है। लेकिन अभी जो विवाद है, अगर विवाद को देखें तो कितना सारा इस तरह का कब्जा विवाद जो है वो बहुत सारा विवाद जो है पेंडिंग है, बहुत सारा का हल भी हुआ है। तो कब्जा विवाद में भी अगर इस तरह से एक्शन लिया जाए, जैसे कानून में जजमेंट होना थोड़ा फास्ट हो जाए, जजमेंट होने के बाद एक जो है जो एक्शन है वो सही तरीके से लिया जाए, ताकि अगर कोई अवैध तरीके से निर्माण करने से पहले सोचे, कोई अवैध निर्माण अगर किसी दूसरे के जमीन पे करता है तो उसको पहले सोचना पड़ेगा। देखें, जो आईपीसी का धारा है, ठीक है, वो है 406 है। तो 406 धारा जो ये कहता है कि इंडियन पिनल कोड का कि ये एक तरह से आपका विश्वास पे अगर आप जो है किसी व्यक्ति को विश्वास पे अपनी संपत्ति आप देते हैं, किसी प्रकार की संपत्ति आप विश्वास पे देते हैं, है ना, तो अब अगर वो विश्वास को तोड़ता है और उसका गलत इस्तेमाल करता है ना, गलत इस्तेमाल करता है, अब उसको वो जो है आपको नहीं लौटाया, बस सीधी सी बात आप समझ लें कि आपको नहीं लौटाया, तो अगर वो संपत्ति आपको नहीं लौटाया तो इसके लिए यहां पे अगर आप आईपीसी की धारा 406 के तहत केस फाइल करेंगे तो उस व्यक्ति को 3 साल तक का सजा हो सकता है ना, और उसके साथ जो है उसका जो भी आर्थिक है वो भी दंड जो है वहां पे दिया जा सकता है ना। तो अब ये जो प्रक्रिया है, मतलब ये प्रक्रिया कब होगा
जैसे चाहिए 406 है कि विश्वास पे दिए, है ना, और कोई होता है कि बेईमानी ही कर लिया, मतलब बेईमान निकल गया आदमी जो है ना, बेईमान निकल गया। तो बहुत लोग 406 के साथ साथ 420 का भी मुकदमा जो है वो यानी यह धारा 420 भी उस पे लगा दिया जाता है ना। तो अब इसमें भी है कि छल करना, बेईमानी कर लिया कोई चीज, कोई भी जो है आपका संपत्ति के लिए हो सकता है, बेईमानी कर लिया, 420 कर लिया, धोखे से वो जो है उसको हासिल कर लिया या धोखा दे दिया, बहुत तरह की चीजें हैं। तो ऐसा कोई अगर कोई व्यक्ति करता है, पैसे के लेन देन में हो या अन्य किसी प्रकार के लेन देन में हो, अगर इस तरह का कोई भी व्यक्ति करता है, ठीक है, तो उसमें भी यहाँ पे सजा का प्रावधान है। वही होता है कि बहुत लोग इसमें भी इस धारा को लगवा देते हैं ताकि यहाँ पे सजा बढ़ जाए। इसमें जो है 7 साल तक का कैद है, मतलब ऐसा काम अगर करते हैं, कोई आपको 420 के मुकदमा में अगर फंसा दिया, देखिए किसी को अगर आप धोखा देते हैं तो उस समय तो आप ठीक है, आपको लग रहा है कि अरे उसको धोखा दे दिए, ठग लिए, उससे बेईमानी कर लिए, लेकिन अगर वो व्यक्ति एक तरह से उसको साबित कर दे कोर्ट में ना, और आप पे ये मुकदमा दायर कर दे, तो आप जो है लफड़े में फंस सकते हैं। यह जो एक गैर जमानती अपराध है। तो इस तरह का जो मामला है ना, इस तरह का जो मामला है, अगर मान लेते हैं कोई निजी जमीन को कोई व्यक्ति कब्जा किए हुए है ना, कब्जा किए हुए, अब किस आधार पे, तो दिया गया, संपत्ति दिया गया, लेकिन वो संपत्ति नहीं लौटाया, कब्जा कर लिया। मान लेते हैं संपत्ति वो उपयोग करने के लिए लिया और आज कब्जा करके बैठा हुआ, अब उसको खाली नहीं कर रहा, उस पर लड़ाई करता, मारपीट करता, बहुत तरह की बातें। तो कब्जा के लिए अगर कब्जा हटवाना है आपको, और ये सोच रहे हैं कि अब जो है किसी निजी मकान पे भी बुलडोजर चले, तो आपके लिए जो है वो तो कानूनी प्रक्रिया है, यानी आपको न्यायालय में उसके खिलाफ मुकदमा दायर करना पड़ेगा। मुकदमा दायर करने के बाद आप अगर मुकदमा जीतेंगे, उसके बाद का ये प्रक्रिया होगा। आज सरकार जो है अपने हिसाब से काम करती है, इसलिए कि देखें निजी व्यक्ति का जो विवाद है, जब तक उस विवाद को सही तरीके से नहीं समझा जाएगा, है ना, तब तक उस पे, लेकिन मान लेते हैं कोई अगर गलत तरीके से घर बना लिया है, गलत तरीके से, या मान लेते हैं कि उसका अवैध तरीके से जो है सारा निर्माण है, या घूस के पैसे से जो है मकान उनका तैयार है, तो उस तरह पर अगर सरकार का एक्शन है तो एक तरीके से देखा जाए कि सही है। लेकिन यहाँ पे किसी वैसे व्यक्ति के साथ अगर अन्याय हो कि जो कि मान लेते हैं कि एक तरह से जिनका यहाँ पे उस तरह का कोई बात नहीं है, सिर्फ सरकारी जमीन पे वो अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं, तो उनको पहले भी नियम है, प्रक्रिया है कि नोटिस किया जाए। अभी देखें जस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट पे भी इस पे जजमेंट आना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी निर्णय होगा, मेरा प्रयास रहेगा कि हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया। और बहुत ऐसे जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए जाते हैं, तो मेरा पहला प्रयास रहता है कि जल्द से जल्द हम आपके पास जो है उसको पहुंचाने का प्रयत्न करें और उसको अच्छे तरीके से समझा दें, ताकि आप उसको अच्छे तरीके से समझ भी जाएं। तो इसीलिए अगर मान लेते हैं कोई भी कब्जा विवाद है, अगर आप सोच रहे हैं कि उसको हम जो है डायरेक्ट हटवा सकते हैं, अगर कोई मकान बना लिया है तो डायरेक्ट बुलडोजर लाके हम निजी ज़मीन पे भी अगर है तो उसको गिरवा सकते हैं, तो ऐसा आप नहीं कर पाएंगे। खास करके अगर वो लंबे समय से कब्जा किए हुए हैं तब तो आप और भी नहीं कर पाएंगे। तब आप ऐसा करेंगे तो आप ही के ऊपर जो है उल्टा केस फाइल हो सकता है। तो जो नियम है, जो प्रक्रिया है, वो आपको फॉलो करना होगा। हम ये आप समझ रहे हैं कि हम भी समझ रहे हैं कि वो आपकी संपत्ति होगी, लेकिन वो आपको जो है एक तरह से प्रूफ करना पड़ेगा, और उसके लिए आप जो है आपको न्यायालय जाना होगा। जब आप अपनी संपत्ति को प्रूफ कर पाएंगे कि वो संपत्ति सही में आपकी है और सही में वो व्यक्ति जो है सामने वाला अवैध निर्माण किया हुआ है, तभी आप जो है उस पे बुलडोजर चलवा सकते हैं, उसके मकान को तोड़वा सकते हैं। अन्यथा जो है यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी अधिकार आपके पास नहीं है कि आप अपने कानून को है। इसलिए कि आप अगर ऐसा करेंगे, मान लेते हैं किसी तरह का विवाद हो, किसी तरह का क्राइम ही हो जाए, तो ये एक अलग वहाँ लफड़ा जो है वो उत्पन्न हो सकता है।
आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें।